नमस्कार। कॉग्निसेंट एकेडमी के यूट्यूब मंच पर आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग झारखंड सीडीपीओ का आंसर की देखेंगे। सबसे पहले पेपर 1 का। तो जहाँ तक सवाल आंसर की का है, तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना चाहिए, इस तरह के जो भी एग्जामिनेशंस होते हैं उसमें जो अंतिम आंसर होगा वह आयोग द्वारा जो निर्धारित आंसर होगा उसी को आपको सही मानना है। हालांकि यहाँ पर जो भी आंसर होंगे ऑलमोस्ट सही होंगे। कुछ क्वेश्चन जो है वो कंफ्यूजिंग रहते हैं। इनफैक्ट जो आयोग जारी करता है आंसर के, उसमें भी आपने देखा होगा कि कुछ समय उसको चेंज करना पड़ता है। तो मैक्सिमम जो है आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर मिलेंगे। तो ये वैसे बच्चों के लिए, वैसे अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी लाभदायक होगा जो झारखंड सहायक आचार्य में बैठने वाले हैं, या जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, झारखंड सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, या फिर यूपीएससी, बीपीएससी या फिर जेपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो उन सभी बच्चों के लिए काफ़ी लाभदायक हो सकता है। इन सारे क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे विथ आंसर। इससे आपको पता चल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, चाहे रीजनल क्वेश्चंस हो या फिर जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चन हो। उनका स्टैंडर्ड क्या रहता है, किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये आप भली भांति समझ पाएंगे। आइए देखते हैं झारखंड सीडीपीओ का पेपर 1 का आंसर की, जिसकी एग्जामिनेशन कंडक्ट हुई थी कल, यानी कि 10/6/2024 को। एक चीज़ बता दूं कि ये जो आंसर की हम लोग देख रहे हैं वह आपका सेट सी का है, यानी कि जो क्वेश्चन बुकलेट सीरीज था सी, उसका आंसर की हम लोग देख रहे हैं। तो जिनका सी ना रहा हो वो लोग क्वेश्चंस को आंसर के साथ देखें और अपने क्वेश्चन पेपर के साथ मिलान कर लें। पहला क्वेश्चन था, महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष शुरू की थी? इसका सही जवाब होगा सी, 2015 में। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में बाल अधिकारों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है? और इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भाग 2। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में सार्वजनिक जनहित याचिका यानी कि पीआईएल की अवधारणा किस न्यायिक निकाय द्वारा की गई थी? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 5 है, संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत का क्षेत्र निम्नलिखित में से किससे मिलकर बनेगा? राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, ऐसे क्षेत्र जिनका अधिग्रहण किया जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त सभी। तो जहाँ तक सवाल भारत का क्षेत्र का है, तो ये राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और ऐसे क्षेत्र जिनका अधिग्रहण किया जा सकता है, तीनों को मिलाकर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया? संप्रभु, समाजवाद, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2 और 4। 2 में था समाजवाद और 4 में था धर्मनिरपेक्ष। तो समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष ये दो चीज़ें जो हैं 42वें संवैधानिक संशोधन में ऐड किए गए थे, जो क्वेश्चन के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 7 है, 1950 और 1960 के दशक में भारत में दलीय राजनीति का विश्लेषण करते समय कांग्रेस प्रणाली शब्द किसने गढ़ा? इसका सही जवाब होगा रजनी कोठारी, जो ऑप्शन नंबर डी में है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल है? पहला, पुरुषों और महिलाओं के लिए समान काम के लिए समान वेतन, बिल्कुल सही है, काम करने का अधिकार, ये दूसरा है। तीसरा, बेरोजगारी की स्थिति में सार्वजनिक सहायता। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका करेक्ट आंसर जो है ये हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उपयुक्त सभी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल है?
तो ये तीनों शामिल थे, पुरुष और महिलाओं के लिए समान काम के लिए समान वेतन, काम करने का अधिकार, बेरोजगारी की स्थिति में सार्वजनिक सहायता। करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे टिक गलत किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। यदि लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के पद रिक्त हैं तो पद के कर्तव्यों का पालन कौन करेगा? पहला ऑप्शन में था लोकसभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य, दूसरा ऑप्शन था यानी कि बी राज्यसभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य, सी में था लोकसभा का कोई भी ऐसा सदस्य जिसे राष्ट्रपति इस उद्देश्य के लिए नियुक्त करता है, और डी में था भारत के उपराष्ट्रपति। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा का कोई भी ऐसा सदस्य जिसे राष्ट्रपति इस उद्देश्य के लिए नियुक्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। पंचायतों को संवैधानिक मान्यता देने की मांग करने वाली प्रथम समिति कौन सी थी? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बलवंत राय मेहता समिति। क्वेश्चन नंबर 11। भारतीय राष्ट्रपति के लिए महाभियोग प्रस्ताव है। पहला ऑप्शन जो है न्यायिक प्रक्रिया, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, संसद में विधायी प्रक्रिया और संसद में कार्यकारी प्रक्रिया। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसको ध्यान दीजिएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 11 का हो जाएगा बी, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। किस समिति के सुझाव पर मौलिक कर्तव्य संविधान में शामिल किए गए? और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्वर्ण सिंह समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन हैं? आपको मालूम होना चाहिए नीति आयोग के अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं, जो वर्तमान में श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं। सवाल है उपाध्यक्ष कौन है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुमन बेरी। क्वेश्चन नंबर 14 है निम्नलिखित में से कौन सा राज्यों के संसाधनों का हस्तांतरण है जो वित्त आयोग अनुदान के अंतर्गत आता है? पहला ऑप्शन था संविधान के अनुच्छेद 275 वन के प्रावधान के तहत योजनाएं, दूसरा ऑप्शन में था बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं ऋण, राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि के लिए सहायता अनुदान, और ऑप्शन नंबर डी है मांग के तहत विशेष सहायता राज्यों को स्थानांतरण। और इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात मांग के तहत विशेष सहायता राज्यों को स्थानांतरण। क्वेश्चन नंबर 15 है सरकार के राजस्व व्यय में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? पहला ऑप्शन है संपत्ति के निर्माण के लिए व्यय, दूसरा वेतन पेंशन ब्याज अनुदान एवं सब्सिडी पर व्यय, तीसरा है विदेशी सहायता पर व्यय, और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात वेतन पेंशन ब्याज अनुदान एवं सब्सिडी पर व्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। 2020-21 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था की साल दर साल ईयर ऑफ ईयर जीडीपी वृद्धि दर 5.8% थी, जो 2021-22 में बढ़कर 9.1% हो गई, और वर्ष 2022-23 में यह घटकर हो गई। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 7.0%। क्वेश्चन नंबर 17 है 12वीं योजना की रिपोर्ट के अनुसार 11वीं योजना अवधि के दौरान कृषि विकास के मोर्चे पर हासिल की गई सफलता का क्या कारण था? पहला ऑप्शन में था नई तकनीक को अपनाना, दूसरा है भूमि सुधार उपायों को मजबूत करना, तीसरा ऑप्शन है एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, और चौथा ऑप्शन है मौजूदा प्रौद्योगिकी के भीतर उपज अंतराल पर ध्यान। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 17 का क्या होगा? सी, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 18 है छठी आर्थिक जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार कुल आर्थिक गतिविधियों में ग्रामीण आर्थिक गतिविधियों और शहरी आर्थिक गतिविधियों का क्रमशः हिस्सा है। तो याद रखेंगे ग्रामीण आर्थिक गतिविधि 59.48% है, वहीं अगर हम लोग शहरी आर्थिक गतिविधि का हिस्सा अगर देखें परसेंटेज में तो वह 40.52% है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। शेयरों के विनिवेश पर रंगराजन समिति 1993 की सिफारिशों के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों के लिए विनिवेशित न्यायपरस्ता का प्रतिशत क्या था? ए में था 49% और असाधारण मामलों में यह 74% तक जा सकता है,
ऑप्शन बी में था 40% और असाधारण मामलों में यह 70% जा सकता है। सी में ऑप्शन था 45% और असाधारण मामलों में यह 60% जा सकता है। डी में 35% और असाधारण मामलों में 51% तक जा सकता है। और इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 49% और असाधारण मामलों में यह 74% तक जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA 2013 की एक प्रमुख योजना है, किस वित्तीय वर्ष में शुरू की गई थी? तो याद रखेंगे 2020 में, कोरोना के तत्काल बाद ये शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सी योजना ग्रामीण नियोजन के लिए सटीक भूमि रिकॉर्ड बनाने और संपत्ति से संबंधित विवादों को कम करने की सुविधा प्रदान करती है? ऑप्शन नंबर ए में MG नरेगा था, स्वामित्व दूसरा ऑप्शन था, PMMVY ये आपका सी ऑप्शन था, और RGSA जो है ये डी ऑप्शन। करेक्ट आंसर होगा स्वामित्व, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, वर्तमान में भारत का बाह्य वित्त पोषण का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विदेश से धन प्रेषण। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा एकीकृत बाल विकास सेवाएं ICDS योजना का उद्देश्य नहीं है? तो पहला, 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के पोषण एवं स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना, ये तो है ही। मृत्यु दर, रुग्णता, कुपोषण एवं स्कूल छोड़ने की घटनाओं का कम करना, ये भी है इसका उद्देश्य। बच्चों के उचित मनोवैज्ञानिक, शारीरिक एवं सामाजिक विकास की नींव रखना, ये भी उद्देश्यों में शामिल है। तो ऑप्शन नंबर डी, माताओं के लिए रोजगार प्रशिक्षण प्रदान करना, ये ICDS योजना का उद्देश्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 24 है, जैविक एवं प्राकृतिक खेती के मामले में भारत में है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विश्व में जैविक किसानों की सबसे अधिक संख्या भारत में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में वित्तीय वर्ष 2022 में थोक मुद्रास्फीति दर क्या था? बिल्कुल ब्लैंक क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, और इन सब क्वेश्चंस को गलती करने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 13.0%। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, फनी मुकुट राय की राजधानी कहाँ थी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सुतियाम्बे। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन से राजा जहांगीर के शासन में गिरफ्तार हुए थे? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दुर्जन साल। क्वेश्चन नंबर 28, तुगलक काल में चाई चंपा हजारीबाग में मुख्यतः किस जनजाति का निवास था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संथाल। क्वेश्चन नंबर 29 है, मुगलों के द्वारा कर वृद्धि के कारण किस राजवंश ने अपनी राजधानी को झालदा में स्थानांतरित कर दिया था? और इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पंचेत राज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, झारखंड के किस राजा ने अंग्रेजों से अपमानित होने के बाद बनारस में गंगा नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली थी? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्जुन सिंह। क्वेश्चन नंबर 31 है, झारखंड राज्य में कौन सा खनिज सबसे अधिक पाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लौह अयस्क। क्वेश्चन नंबर 32 है, धनजोरी उच्च भूमि झारखंड राज्य के किस भाग में अवस्थित है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दालमा पहाड़ी क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 33 है, कौन सी नदी झारखंड राज्य के दक्षिणी एवं पश्चिमी भाग को सीमांकित करती है? और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संख एवं कन्हर नदियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल में झारखंड राज्य का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2.42%। क्वेश्चन नंबर 35 है, झारखंड राज्य के किस जिला में विंध्यन बालू का प्रस्थ एवं चूना पत्थर पाए जाते हैं? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गढ़वा जिला। क्वेश्चन नंबर 36 है, झारखंड राज्य में कितने जनजातीय समूह विद्यमान हैं? करेक्ट आंसर होगा 33, पहले 32 था, एक ऐड हुआ है, 33 हो गया है अब। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्न कथनों पर विचार करें, झारखंड में कुल 36 प्रकार के बैंक कार्यरत हैं। यहाँ 3231 बैंक शाखाएं एवं 3433 ATM कार्यरत हैं।
तीसरा है झारखंड में कुल 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कार्यरत हैं। तो ये जो जारी किया गया था डाटा 2022 में, उसको हूबहू छाप दिया गया है। तो ये तीनों के तीनों जो हैं, ठीक है, करेक्ट हैं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। वर्ष 2006 में झारखंड सरकार ने स्थानीय रेशम उत्पादन, बुनाई और इन उत्पादों के व्यापक विपणन को बढ़ावा देने के लिए किस निगम की स्थापना की? पहला ऑप्शन में था झारखंड हथकरघा एवं हस्तशिल्प निगम, बी में था झारखंड वस्त्र विकास निगम, सी में था झारखंड रेशम वस्त्र एवं हस्तशिल्प विकास निगम, और चौथा या डी ऑप्शन जो था वो झारखंड रेशम उत्पादन एवं बुनाई निगम। और इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, झारखंड रेशम वस्त्र एवं हस्तशिल्प विकास निगम। क्वेश्चन नंबर 39 में था देश के कुल खनिज संसाधन का कितना प्रतिशत खनिज झारखंड में पाया जाता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 40%। क्वेश्चन नंबर 40 है सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत झारखंड में सर्वाधिक फेयर प्राइस शॉप एफपीएस किस जिले में पाया जाता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रांची। 41 में था किस जनजाति के लोग अपने रसोई घर को मंडी ओरा कहते हैं? और इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुंडा जनजाति के लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। थेनदिरी का संबंध किस जनजाति से था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संथाल। जो एडापा का संबंध किस जनजाति से है? ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 43, और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उरांव। क्वेश्चन नंबर जो आपका 44 है, शासन देरी की प्रथा निम्न में से किस जनजाति समूह में प्रचलित नहीं थी? संथाल है, मुंडा है, अशूर है, बिरहोर है। तो क्वेश्चन नंबर 44 का करेक्ट आंसर जो है मेरे ख्याल से संथाल होना चाहिए, यानी कि ये जो 44 है इसका ऑप्शन नंबर ए जो है मेरे हिसाब से करेक्ट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 45 है श्रीनिवास पानुरे किस भाषा के कवि हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, खोरठा। क्वेश्चन नंबर 46 है आयोर तीपी विवाह किस समुदाय में प्रचलित था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। पान नामक वधु मूल्य किस जनजाति में प्रचलित था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। 12 हजारी और 13 हजारी नामक उप समुदायों का संबंध किस जनजाति से था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चेरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। नागवंशी दरबार से जुड़े संत हरिनाथ मूलतः किस राज्य के थे? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 50 है प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर हटिया रांची कितने गृह मंदिरों का समूह है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। प्रयाग प्रशस्ति किस शासक की विजयों के बारे में बताती है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 52 है एहोल अभिलेख किस भाषा में है? तो ये संस्कृत भाषा में है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 53। आहत सिक्के विकसित वस्तु उत्पादन के विकास के सूचक हैं, किस इतिहासकार ने इसे सर्वप्रथम कहा था? करेक्ट आंसर होगा डी, कोसाम्बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। जयदेव की गीत गोविंद किस भाषा में लिखी गई थी? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। तेनालीराम की लोक कथाएं लोक दृष्टि है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विजयनगर दरबार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। दिल्ली सल्तनत के कौन से शासक पहले 20 साल तक मंत्री रहे हैं और अगले 20 साल तक शासक? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। किस बुद्धिजीवी ने अलाउद्दीन खिलजी के लिए राजस्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अमीर खुसरो। क्वेश्चन नंबर 58 में है निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी भाषाएं दृढ़ भाषा मानी जाती हैं? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तमिल, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु। बाकी तीनों ऑप्शन में मराठी है जो कि दृढ़ भाषा नहीं मानी जाती है। तो करेक्ट आंसर होगा 58 का ऑप्शन नंबर सी, तमिल, कन्नड़, मलयालम और तेलुगु, ये द्रविड़ भाषाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है कौन से सिख गुरु ने आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहिब को संग्रहित किया था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुरु अर्जन देव जी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। अमर कोश हमें एक सूची देते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भूमि के प्रकारों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। किस शासक ने दक्षिणी प्रदेशों को 5 राज्यों में विभक्त किया था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 62 है अस्थाई बंदोबस्त ने जमीन का मालिकाना हक दिया जमींदारों को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। भारत विभाजन के समय यह किसने कहा था कि ब्रिटिश न तो हिंदुओं के शत्रु हैं न ही मुसलमानों के दोस्त। ये पाकिस्तान की स्थापना मुसलमानों के प्रति दोस्ती की भावना के तहत भी नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपनी अंतर्राष्ट्रीय नीतियों की मजबूरी के अंतर्गत कर रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जेल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 64 है गांधी इरविन समझौता हुआ था। करेक्ट आंसर है, आप सबको मालूम है, ऑप्शन नंबर डी 1931 में। क्वेश्चन नंबर 65 है भारत सरकार अधिनियम पारित हुआ था। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। अलीगढ़ आंदोलन के गठन में सबसे ज्यादा योगदान किसका रहा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सर सैयद अहमद खान। क्वेश्चन नंबर 67 है भारतीय नौसेना के विद्रोह के दौरान 19 फरवरी 1946 को कौन सी 3 पार्टियों के झंडे उनके प्रदर्शन में शामिल किया गया था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कांग्रेस का तिरंगा, लीग का हरा व कम्युनिस्ट पार्टी का लाल झंडा। अगर हम लोग ऑप्शन नंबर ए, सी और डी में देखें तो यहाँ पर आरएसपी 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 का हंसुआ और थोड़ा वाला लाल झंडा है, जो यहाँ पर मैच नहीं करता है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कांग्रेस का तिरंगा, लीग का हरा व कम्युनिस्ट पार्टी का लाल झंडा। क्वेश्चन नंबर 68 है चित्तू पांडे के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पहली समानांतर सरकार कहां बनी? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। एक सांप्रदायिकता दूसरे को खत्म नहीं करती, एक दूसरे को खिलाते हैं तथा दोनों को मोटा करते हैं, यह किसने कहा? तो ये कथन है जवाहरलाल नेहरू का, ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 69 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। 1936 में 21 पूंजीपतियों ने बंबई घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया था। पहला ऑप्शन में था नेहरू के समाजवादी सिद्धांतों के प्रचार की खुलेआम आलोचना करने के लिए, बी में है स्वतंत्रता आंदोलन को रोकने के लिए, सी में है महिलाओं को रोकने के लिए, डी में है गांधीवादी विचारों के विरुद्ध। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नेहरू के समाजवादी सिद्धांतों के प्रचार की खुलेआम आलोचना करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 71 है 1912 के दिल्ली षड्यंत्र मुकदमा के नेता कौन थे? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रास बिहारी बोस। क्वेश्चन नंबर 72 है 1941 तक किस छात्र संगठन के लड़कियों के विंग में 50,000 सदस्य थे? पहला ऑप्शन में था NSUI, दूसरा ऑप्शन में SFI, तीसरा ऑप्शन में था ABVP और डी में है AISF, यानी कि चौथा ऑप्शन AISF है। तो यहाँ पर हम लोगों को देखना ये है कि इनकी स्थापना जो है कब हुई थी। यहाँ से हम लोग इसको आसानी से पकड़ सकते हैं। NSUI की अगर स्थापना पूछा जाता है तो इसकी स्थापना 1971 में हुई थी, बात 1941 तक की हो रही है, यानी कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। SFI का जहाँ तक सवाल है 1970 ये स्थापना है इसका, 1941 तक की बात हो रही है, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता इसका। ABVP की बात करें 1949 में बना था, तो 1941 में 50,000 सदस्य नहीं हो सकते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, AISF। यही वो एक मात्र छात्र संगठन था जिसकी स्थापना जो है 1941 के पहले हो चुकी थी। इसकी स्थापना हुई थी 1936 में। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, AISF। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। जनवरी 1940 में महात्मा गांधी CF एंड्रयूज को लिखते हैं कि उसे मेरा बेटा कहा पर परिवार का एक बिगड़ैल बच्चा है, यह उन्होंने किसके लिए लिखा था? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। 1932 में आज़ादी के आंदोलन में सबसे महत्वपूर्ण घटना कौन सा था? तो यहाँ पर देखिए राज्य की राजधानी
का कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण, ये 1911 की बात है। गांधी जी की भारत वापसी 1915 में हो चुकी थी। गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नेतृत्व संभाला 1924 में। तो यहाँ पे देखिए कांग्रेस पर प्रतिबंध जो है ये 1932 में लगाया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। कौन से षड्यंत्र जांच को ब्रिटिश लेबर पार्टी ने न्यायिक घोटाला कहा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेरठ षड्यंत्र जांच। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। कौन सा शहर मंदिरों की अधिकता के कारण द कैथेड्रल सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भुवनेश्वर। क्वेश्चन नंबर 77। मयूराक्षी नदी की सहायक नदी है जो झारखंड से होती हुई पश्चिम बंगाल में बहती है। तो करेक्ट आंसर होगा हुगली। मयूराक्षी नदी हुगली की सहायक नदी है जो झारखंड में होती हुई पश्चिम बंगाल में बहती है। क्वेश्चन नंबर 78 है झारखंड का कौन सा शहर गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्र घोषित किया गया है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, धनबाद। क्वेश्चन नंबर 79। सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम DPAP की शुरुआत की गई थी? करेक्ट आंसर है 1973 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। निम्नलिखित में से कौन सा एक जियोथर्मल पावर संयंत्र है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कलपक्कम। क्वेश्चन नंबर 81 है छोटा नागपुर प्रदेश में अधिकतम घनत्व वाला शहर है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, धनबाद। क्वेश्चन नंबर 82 है जास्कर श्रेणी एवं पीर पंजाल श्रेणी स्थित है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पंजाब हिमालय में। क्वेश्चन नंबर 83 है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत के कुल वन का प्रतिशत सबसे अधिक है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रायद्वीपीय पठार और पहाड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। प्रसिद्ध फूलों की घाटी स्थित है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय में। क्वेश्चन नंबर 85 है पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा और मालप्रभा सहायक नदियां हैं? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कृष्णा नदी की। क्वेश्चन नंबर 86 है निम्न में से किस भारतीय राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल से गुजरती है, झारखंड से भी गुजरती है। कहाँ से नहीं गुजरती है? बिहार से नहीं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। निम्न में से कौन सी गोदावरी नदी की सहायक नदी है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वर्धा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। तमिलनाडु, केरल व आंध्र प्रदेश में लाल लेटेराइट मृदा किस पेड़ की फसल के लिए उपयुक्त है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, काजू। क्वेश्चन नंबर 89 है भारत के किस राज्य में धारवाड़ीय बनावट से कीमती धातु प्राप्त होता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सिपकिला हिमाचल प्रदेश राज्य में है, ये पर्वतीय दर्रा। नाथुला सिक्किम का है, जोजिला अरुणाचल प्रदेश का है। तो यहाँ पर चूंकि पूछा गया है सही सुमेलित नहीं है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, थागाला उत्तराखंड राज्य में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। अटाकामा मरुस्थल मुख्यतः निम्न में से किस देश में स्थित है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। निम्न में से कौन सा पड़ोसी देश भारत से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा दूरी साझा करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 93 में था निम्न में से कौन सा सल्फर डाइऑक्साइड वायु प्रदूषण का संवेदनशील सूचक है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लाइकेन और काई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। नीचे दो कथन दिए हैं, एक को अभिकथन व दूसरे को कारण बताया गया है। नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर चुनें। कोरियलिस बल गति की दिशा के लंबवत कार्य करती है, बिल्कुल सही है। कारण है धरातलीय सतह द्वारा घर्षण बल गति के विपरीत में कार्य करती है। तो धरातलीय सतह द्वारा घर्षण बल जो है विपरीत कार्य करती है, बल के विपरीत कार्य करती है, ये भी करेक्ट है। अब यहाँ पे देखिए विकल्प में है ए व आर दोनों सत्य हैं, बिल्कुल सत्य है। वह आर ए का सही व्याख्या करता है, इसका रिलेशन नहीं है एक्चुअली। ऑप्शन नंबर बी में है ए व आर दोनों सत्य हैं, बिल्कुल सत्य है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो यही करेक्ट आंसर है, यानी कि 94 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। सूची 1 व सूची 2 को सुमेलित करें व नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर चुनें। तो यहाँ पे देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। यानी कि अगर आप देखो कार्बन डाइऑक्साइड की, तो ये हम लोगों को जीवाश्म ईंधन से मिलता है। मीथेन की अगर बात की जाए तो सॉरी ये जो है आपका गलत है। यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 95 है, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होना चाहिए। ए का जो है ठीक है आपका 3 दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड धान के खेत से। बी है मिथेन, ये है आपका जीवाश्म ईंधन से, नाइट्रस ऑक्साइड 1 और क्लोरोकार्बन। ओके, तो यहाँ पे देखिए इसका करेक्ट आंसर जो है ये हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए, राइट। क्वेश्चन नंबर 95 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका मिलान हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 धान के खेत से। मीथेन जो है ऑप्शन नंबर बी जो है, या सॉरी जो सूची 1 का जो बी है मीथेन, है ना, इसको मिलाया गया है 2 जीवाश्म ईंधन से, ठीक है। और नाइट्रस ऑक्साइड जो है इसको उर्वरक के साथ, बिल्कुल सही है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये ऑप्शन नंबर जो आपका सूची 2 का है उसमें जो 4 है उसके साथ मैच कराया गया है। यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है उसका प्रदूषित स्रोत जो है वह तरल शीतलक है, लिक्विड कूलेंट्स है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 95 का करेक्ट आंसर जो है ये हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ये डी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। अल नीनो के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो यह एक अस्थायी ठंडी समुद्री धारा है जो दिसंबर में पेरू के निकट प्रकट होती है, ये नहीं है, ये सही कथन नहीं है। बी में है भूमध्य रेखीय दक्षिण प्रशांत में उच्च दबाव होता है, ये भी सही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी दक्षिणी दोलन सूचनांक ऋणात्मक होता है, यही इसका सही आंसर है, करेक्ट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 96 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। निम्न में से कौन सा जापान के 4 मुख्य द्वीपों में शामिल नहीं है? तो होकाइडो शामिल है, होन्शु शामिल है, शिकोकू शामिल है, सांसी ये शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 98 है विश्व का सबसे बड़ा शहर जो किसी की राजधानी नहीं है। कैनबरा राजधानी है, टोक्यो भी है, वाशिंगटन डीसी भी है, कौन सा नहीं है? संघाई, ठीक है, ये जापान का एक शहर है जो कि जापान की राजधानी नहीं है, उसकी राजधानी टोक्यो होती है। क्वेश्चन नंबर 29 है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंडोनेशिया। अंतिम क्वेश्चन है कौन सा देश पर्वतों और नदियों की भूमि कहलाता है? और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, म्यांमार यानी कि बर्मा। तो ये थे पेपर 1 के सारे 100 क्वेश्चन जो झारखंड सीडीपीओ में पूछे गए थे। तो ये वीडियो जो है हमारा कितना लाभकारी है आपके लिए, ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपने इस एग्ज़ाम को लिखा है तो अपना स्कोर भी कमेंट सेक्शन में जाके दे सकते हैं कि आपने कितना करेक्ट किया है। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इसका कट ऑफ मार्क्स जो है वह कितना जाएगा। साथ ही मैं कहूँगा कि जो सीजीएल के अभ्यर्थी हैं जिन्हें एग्ज़ाम देना है, या फिर जो झारखंड सहायक आचार्य का देना चाह रहे हैं, या जिन्होंने फॉर्म फिलअप कर दिया ऑलरेडी, तो इनके लिए जो समसामयिकी वाला जो पेपर है ऑप्शन नंबर 3, उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है, ज़रूर देखें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, शुभ रात्रि।